की दुनिया से हर घंटे सातों दिन करते हैं हम आपको खबरदार, क्योंकि हम हैं राज टीवी, हर कदम सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा, आप देख रहे हैं राज टीवी। सबसे पहले मैं नए साल पर आप सब पत्रकार बंधुओं का इस मिलन में स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सबको नया साल बहुत ही ज़्यादा खुशहाली भरा रहे। सब तरह से आप लोगों के ऊपर माँ सरस्वती की भी कृपा बनी रहे, लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहे, सब तरह का सब। ये पत्रकार वार्ता कितने ही समय से लोगों की बात सुनता आ रहा हूँ। दुर्भाग्य की बात यह है कि मैं तो ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ गया। विपक्ष हमारे खिलाफ ऐसा है जिसको विकास का तो पता ही नहीं क्या चीज़ होती है, और हम इस बात से खुश हो रहे हैं कि हमसे ज़्यादा शायद किसी ने इस एक साल के अंदर कोई और जो हमारे साथी विधायक है वो इतना काम करा नहीं पाए। तो मैं मान लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी, उनको धन्यवाद देता हूं। उनका तो पूरा आशीर्वाद रहा इस विधानसभा पे हमारे साथ, और उनके आशीर्वाद से ही इतना सा विकास कर पा रहे हैं। और इस विधानसभा के लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसा राक्षस प्रवृत्ति का आदमी पहले एमएलए रहा जिसका नाम बलजीत है। उसको ऐसे संस्कार मिले कि उसको ना तो विकास का पता, ना उसको ये पता कि विकास होता क्या है, ना कभी उसको शिक्षा का ज्ञान, ना विकास ज्ञान है तो उसको एक ही बात का ज्ञान है। उसको संस्कार इस तरह के मिले हुए कि मनुष्य की जबान भी लड़खड़ानी चाहिए कि मैं क्या सच बोल रहा हूँ। पर वो बलजीत इस तरह से नीच प्रकृति का आदमी है कि वो गाली देने के अलावा और गालियों को विकास समझता है कि कैसे गंदा बोलूं, कैसे गंदी भाषा का प्रयोग करूं, कैसे गंदे शब्द इस्तेमाल करूं। तो ये हमारे दुर्भाग्य है, पर उसे पता है कि आगे आने वाले समय में तेरे सामने चैलेंज रहेगा। अब इसी इसको देखना शुरू कर, इसको अपने, और मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूँ आज कि बलजीत यादव का कांग्रेस में कोई वजूद नहीं है, और चाहे जितना गालियां दे ले, चाहे जितना गंदा बोल ले, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जो गंदे शब्द बोलता है, गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है, जो गंदा आचरण करता है, उसको कभी भी टिकटों में कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो आने वाले समय में वो चाहे कितना ही खिंचा ले, कांग्रेस में कोई वजूद नहीं, आने वाले समय में कांग्रेस से उसको टिकट मिलने वाला नहीं। तो ऐसे हो गया मानसिक स्थिति जैसे पागलपन है, अपना सूखा नशा करता है, गालियां देने से वो सोचता है गालियों से ही राजनीति होती है, गालियों से ही क्षेत्र का विकास होता है। गालियों से नहीं होता क्षेत्र का विकास, तो विकास करने तो संस्कार होता है। उसी के रूप में संजय आ गया बूंगाराम, कि उसके भी जब खोपड़ी बूंगे भरे पड़े, वो सोचा है कि बलजीत गाली दे के जीत लो, तू भी बड़ों को गालियाँ देना शुरू, तो उसने वही राह पकड़ ली। इस कांग्रेस का तो पतन होना है, हो चुका है, राजस्थान में कोई लेना देना है नहीं। तो ऐसे लोगों की चर्चा करना बेकार है। अब मैं प्रैक्टिकल चीजें लाया हूँ, पत्रकार है आप, एक एक चीज खोजना कल्पना का विषय नहीं है। जो अब तक मैं फाइनल करा चुका हूँ उनका पूरा डेटा लाया हूँ, एक एक चीज का, और जो प्रमाणित है किसी भी ऑफिस में जाके पता करोगे, महकमे में पता करोगे, जो खाली हवा में नहीं है। तो मैंने एक तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो काम किया कि गाइड लेता हूँ जो काम की
104 करोड़ रुपए तो मेरे कार्यकाल के अंदर टोटल अपने हॉस्पिटल के अंदर मंजूर कराए। और आज ही 4 बेड का बच्चों का आईसीयू, 8 बेड का है, इसके अंदर अभी डॉक्टर बता रहे कि एसएमएस की भी आईसीयू जो बच्चों की है वो एसएमएस से भी हमारी ऊपर है। आप भी विजिट करना, कहोगे वाकई में भैरोड के अंदर ऐसा आईसीयू हो सकता है। और इसी की तर्ज पे हमारा हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अभी मैं लिस्टें लेकर आया हूँ, हमारी कितनी सीटें खाली हैं उनको भरवाने की कोशिश करेंगे। अब मैं पूरा लिस्ट दूंगा, बहुत बड़ा वो है, आराम से थोड़ा सुनते जाना। बरडोद के अंदर है 76 लाख रुपए मंजूर प्रयोगशाला के लिए करवाए हैं। ब्लॉक आयुष चिकित्सालय बहरोड के अंदर 45 लाख रुपए, ब्लॉक आयुष चिकित्सालय नीमराना के लिए 45 लाख रुपए, क्षेत्र में 2 आयुष्मान मॉडल CSC मानन और बरडोद ये चालू कर दिया है। सब कुछ इनका ठेका छूट गया है, कल्पना में नहीं होगा, चालू कर दिया है। दोनों उनका उद्घाटन करना था, उस दिन मेरे घर में पैसे ट्रेजरी हो गई थी तो नहीं आ पाए, नहीं मैं उसका उद्घाटन कर रहा था। बहरोड में जनता क्लिनिक स्वीकृत हो बहरोड के 200 में नया 2.25 करोड़ रुपए का जो हमारे यहाँ PSC नहीं था, उनकी बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी, वो हमने मंजूर कराया। खाली कल्पना नहीं करा, उनका बजट भी लिया है, जमीन भी अलॉट करा दी, काम भी चालू हो गया। नांगल खोड़िया में काफ़ी काम बन चुका है, मैंने उद्घाटन किया, पैसे भी मंजूर कराए और 2 करोड़ 25 लाख रुपए का नांगल खोड़िया के अंदर तो इतना तेज गति से बन रहा है कि अपना ऐतिहासिक बनेगा। गुगड़िया के अंदर जमीन भी अलॉट करा दी, पैसा भी मंजूर करा दिया, काम भी चालू हो गया। जखराना के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए जर्जर हालत में था। जब जाते थे वो यही कहते थे साहब किसी स्थिति में नहीं है, बैठने को मन नहीं करता। डॉक्टर कहते थे, नर्सें कहते थे कि हमारे जीवन को खतरा है कि कैसे काम करें। तो हमने 3.25 करोड़ रुपये मंजूर करा दी, जो हमारे मंजूर होकर के आ गए हैं नई बिल्डिंग बनने के लिए। माजरी कला के सामुदायिक भवन निर्माण के लिए नया निर्माण होगा, ऐतिहासिक होगा, वो पैसे भी आ गए हमारे 4 करोड़ 35 लाख। इसी तरह हमीदपुर स्वास्थ्य केंद्र के अंदर 55 लाख रुपए स्वास्थ्य मंजूर होके आ गए हैं। काकर छाजा में भी उस स्वास्थ्य केंद्र के लिए 55 लाख रुपए आ गए हैं। अंतपुरा में उस स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण के कार्य पूर्ण 41 लाख रुपए मंजूर होकर ले भी आए, वो काम भी काफ़ी पूरा हो गया है। उसमें खाली हाँ PSC डूमरौली उप स्वास्थ्य केंद्र माजरी, खुर्द, रायसाना, हुड़िया कला, अकलीमपुर, प्रतापपुर, मंगलपुर, बीजपुर, बंथला, नांगल मेहता तो विजयनगर के लिए नए भवन बनने की स्वीकृति हमारे पास आ गई है। बहरोड के लिए 5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र और मंजूर होके आ गए हैं, इनका हम शुरुआत कर रहे हैं, ये कल्पनाओं में नहीं है। इसी तरह से सड़कों के लिए हमारे क्षेत्र में जितनी भी मिसिंग लिंक थी, अब एक सड़क से दूसरी सड़क जुड़ जाए तो गांव को लाभ मिल जाए, लोगों को आने जाने का हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उन्होंने 5 करोड़ रुपए चालू करके उनका हम शिलान्यास भी कर आए हैं, जो काम चालू है अपने तेज गति में। दिल्ली के अंदर ये ग्राफ और जो लगा था उसके कारण से बीच में कुछ काम रुक गए। CISF से नीमराना SH 11A सलारपुर, गिलोट, डाबड़वास, चावंडी, मांडन, नानकवास, गिगलाना, रायसाना, बीगाना, जाट अब तो हरियाणा सीमा तक, ये हमारे विधानसभा में भी घोषणा हुई। हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने, मैं गांव में जाके घोषणा कर आया था, तब भी मैं यथा क्या होगा कब नहीं होगा, और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी को हम कोटि कोटि धन्यवाद देते। उन्होंने 55 करोड़ रुपए स्वीकृत करा दिए और टेंडर की प्रक्रिया में। इसी तरह से
हमारे अधिक वर्षा के कारण हमारे बहरोड की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। पिछले 5 साल में पूर्व विधायक बलजीत ने सचमुच में ही छलजीत राव एक सड़क पे पैसा नहीं लग पाया और सड़कों की बुरी हालत थी। हमने वो 14 करोड़ रुपए करके अलॉट करा। सारे टेंडर ज़्यादातर हो गए, काम चालू हो गया था, बीच में ग्राफ और के कारण रुक गए। अब काम पे चालू हो जाएगा। नगर परिषद बहरोड के अंदर जो हमारी सड़कें जहाँ रात दिन आप घूमते हो, ये सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। इनके लिए 2 करोड़ रुपए टेंडर इनका छूट गया है। बीच में ये ग्राफ होने के कारण ये अपने बैन लगा था, इसी कारण रोक दिया, पर अभी चालू है तो पैसा आके टेंडर छोड़ दिया गया। इसी तरह नगर पालिका बरडोज की सड़कें वो भी यही हालत में थी। उनको 1 करोड़ रुपया स्वीकृत होकर उनका भी टेंडर हो गया है। नगर पालिका अभी बनवाई थी, तो इसलिए वहाँ की भी सड़कें ठीक नहीं थी, तो उनके भी हमको 40 लाख रुपए हमने माननीय मंत्री महोदय से कहा वो ये नई बनी है, पंचायत का पैसा तो लगेगा नहीं, पहले ज़रूरत है, तो 40 लाख रुपए वो भी स्वीकृत होकर आ गए और वो भी टेंडर दिया गया। सड़कों पर पेच वर्क के लिए अलग से कहीं जहाँ आपको लगे कोई अलग बहुत ज़्यादा वो है, तो 45 लाख रुपए हमने PWD को समर्पित करवा दिया, गवर्नमेंट ने मंजूर करके दे दिया। ग्राम मोलड़िया में नगर पालिका नीमराणा की CC रोड का कार्य अधूरा रह गया था। अब एकदम हो गया, तो उसके लिए 21 लाख रुपए जरूरत थी, वो मैंने मंजूर कराकर उसको हैंडओवर कर दिए। अब शिक्षा के क्षेत्र में हर विधायक को मिला नहीं मिला मुझे नहीं पता, पर माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में हमारा वो करते हैं। मेरे कार्यकाल में, ये पिछले कार्यकाल की बात थी, कोई आदमी कल्पना में उड़ता रहे, स्कूलों के अंदर समसा के द्वारा कमरे, पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कक्षा कक्ष जहाँ मैं घोषणा करके आया था, मरम्मत कार्य हमको 5-5 करोड़ रुपए देने की बात कही थी। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का, कि हमने वो एस्टीमेट 5 करोड़ 76,72,000 का बना कर दिया था। तो हम सोच रहे थे कहीं कट नहीं जाए, पर हमारे शिक्षा मंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमने जो मांगा वो दे दिया है। माननीय के अंदर ITI कॉलेज, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, कांग्रेस के टाइम में मंजूर हुआ था, पर उसका कोई अता पता नहीं था, ना उसकी जमीन अलॉट हो रही थी, ना उसका कोई लेना देना हो रहा था। ऐसे ही कह के कोई चले जाओ, तो उसका हम उसको उसमें ला रहे, और मेरे ख्याल से 99% वो हम पिघलाना के अंदर खोलेंगे। बड़ा गांव है, मानने में जगह नहीं थी, और वहाँ खोलने की कोशिश कर रहे हैं। मानन ढिंडोर के अंदर ITI जो 5 साल अब तक हमारे हजारों बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारी ITI अटैच है अपने जापानी जोन और कोरिया जोन से। और दुर्भाग्य की बात है कि वो 5 साल हमारे जो राक्षस प्रवृत्ति का पूर्व विधायक है, उसने उसको बेस्तावत चलने नहीं दिया। कितने बच्चों के भविष्य का नुकसान हुआ, वो भी चालू हो गई। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसका लोकार्पण कराया हमने। बहुत खुशी की बात है, हमने घोषणा कराई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। कृपा ये सारी माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी की है। मेरा प्रयास रहा है, कि जनता का दबाव रहा है, और हमने जो जनता ने मांगा वो करने की कोशिश की। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जिंदगी के जो नुकसान है वो था पानी का। हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, तो हमने इसका वो करने के लिए जो हमने मंजूर कराए हैं, खापरिया के अंदर 5 करोड़ रुपए का हमने बांध मंजूर कराया। इसके अंदर क्या रहेगा कि माइक्रो इरिगेशन टैंक्स बनेंगे, जो गाँव के अंदर सिंचाई भी हो पाएगी, और गवर्नमेंट का ही ऊर्जा से चलने वाले इसके अंदर ऊर्जा आधारित स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम भी आजकल लगा दिया जाएगा। इसमें टोटल हमारी कॉस्ट आई है 5 करोड़ रुपए। ये घोषणा नहीं है, मंजूर होकर के टेंडर प्रक्रिया के अंदर है, और कभी भी चालू हो जाएगा। चंबल नदी से आधारित जो मैं बताना
बलजीत को तो गाली देने के अलावा कोई फुर्सत ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं, उसको नहीं पता है कैसे भ्रष्टाचार होता है, कैसे लूटा जाता है, कैसे झूठ बोला जाता है, कैसे तेज चिल्लाया जाता है। कि कई बार गांव में एक पागल कुत्ता भौंकता रहता है, उसको ये नहीं पता तू क्यों भौंक रहा है, तो लोग भी नहीं देखते, धारे भौंकता रहता है। तो उसी की तर्ज पे हमारी जो एक नया नेता हुआ है इसका संजय, मैं तो उसका भूंगाराम ही कहूँगा, क्योंकि वो तो उसके आचरण पे ही है। उसको ये, जिसको यही नहीं पता क्या राजनीति करोगे कि हमारी तहसील के अंदर पैसा भी मंजूर हो गया, हमारा जिला पूरा कोटपुतली जिला, खैरथल जिला, अलवर जिला, तीनों जिले कंप्लीटली ERCP से जोड़ दिए गए। हमारे इस अपने कोटपुतली जिले को जोड़ने के लिए, इसके अंदर कोटपुतली जिले में बहरोड से अलग थोड़ी है, 5,374 रुपये स्वीकृत हो गए, करोड़ 5,374 करोड़ रुपये स्वीकृत हो गए। और काम अब DPR का सबका तेजी चालू हो गया। हमारा जो सरदाबाद से पानी आएगा, ये पहले साबी में आएगा, साबी से इसके अंदर जाएगा और फिर सारे पूरा एक भी गांव हमारा नहीं छूट रहा है। ये जो शोर मचाते हैं ना, धरना दे रहे, ड्रामेबाजी का ज्ञान ही नहीं है। और संजय का भी ये दिमाग में आ गई, बड़ों को गाली दो तो तू नेता बन सकता है। तो बता भूंगाराम 5,000 करोड़ 374 स्वीकृत हो गए, होने नहीं है, स्वीकृत हो गए बहरोड में पेयजल के लिए। कि हमने बहरोड के अंदर अपना एक तरह की नई एक ये सिस्टम शुरू किया कि हमारा जो हमने सर्वे कराया 100 साल तक रात दिन इसमें ट्यूबवेल चलते रहे सोतानाड़ में, क्योंकि कभी इसके पानी की दोहन हुआ नहीं और बहरोड के लिए पानी की दिक्कत थी। तो हमने स्पेशल स्कीम मंजूर कराई 11 करोड़ 33 लाख रुपए की, 66 लाख की, 11 करोड़ 66 लाख की, जो टेंडर प्रक्रिया में मंजूर होके आगे और कभी भी उसका काम चालू हो सकता है। इसके अंदर है 11 ट्यूबवेल लगेंगे, टंकी बनेगी और सारे पाइपलाइन से आएगा। और ये पहले हम सोतानाड़ा के अंदर यहाँ कर रहे थे इंडस्ट्रियल एरिया में, वो पानी टेस्ट कराया हमने, वो एसिड था उसके अंदर। अब उसको दूर ले गए जहाँ फैक्ट्रियों से, जो है इनसे कोई लेना देना नहीं है, पर ये कल्पना में नहीं है कि होगा, हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये हो गया। इसी तरह से बहरोड क्षेत्र पेयजल के लिए खोरी, हमीदपुर, उटोली, विजयपुरा, दहमी, कुरेली, अंतपुरा, नारेड़ा, खुर्द, बनड़, बसई, भोपाल एवं विजयवास और वेल हेतु 2 करोड़ 20 लाख रुपए स्वीकृत होके उनमें से 4-5 तो बोरिंग मंजूर हो गए हैं, बाकी हमारे उनके अंदर सर्वे हो रहा है, पर पैसे मंजूर हो गए आगे को सारे टेंडर खुल जाएंगे। इसलिए क्षेत्र में 10 गांव हैं, भगवाड़ी कला, मोहम्मदपुर, पहाड़ी, नांगल खोड़िया, बसई, गोपाल सिंह, हुड़िया कला, कायसा, माजरी खोर्द, नायसराना, रेवाड़ा जल जीवन मिशन के तहत 20 करोड़ 12 लाख 22 हजार रुपये स्वीकृत हो गए और जिनकी कल 3 तारीख को टेंडर खुल जाएंगे। इस 3 तारीख को ही इस तरह 24 गांव के लिए हमने भगवाड़ी कला, खोर, बने सिंहपुरा, अंतपुरा, लस्सीवास, निभोर, गादोज, कोराना, दहमी, दुगेड़ा, मोहम्मदपुर, हमजापुर, पहाड़ी, नांगल खोड़िया, नांगल सात, मूड़िया, खेड़ा, कुंदरोड, बसई, भोपाल, माजरी खुर्द, रेवाना, हुड़िया कला, कायसा JJM योजना के थ्रू 50 करोड़ रुपए मंजूर होकर के आ गए और जिनका टेंडर 8 तारीख को खुल जाएगा। ये 8 तारीख को जनवरी की। इस तरह विधायक कोष से, जो मेरे कोष से कहता है ना, एक काम नहीं किया, कोई सोच समझ के तो बोले, तो ऑफिशियल रिपोर्ट 3 करोड़ 11 लाख रुपए विकास कार्य के जिनका काम चालू हो गया है, आना नहीं है, स्वीकृत नहीं हुए, वो काम गांव के अंदर चालू हो गया है। बाकी जो शेष बचे हैं
वो मेरे पैसे लैप्स नहीं होते। हमारे यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि आप साहब भाई इस गांव के अंदर अभी मत कराओ, नई चुनाव प्रक्रिया के बाद करा दें। किसी को किसी सरपंच से आते, किसी को किसी से आते, तो उसमें हम लोगों की भावना ही देखते हैं। JJM के ये 15 करोड़ रुपए के पैसे आ गए और मंजूर होकर इनका वो कर लिया गया है। निविदाएं टेंडर अभी इनके लिए मांग रहा है, खुलने की तारीख नहीं दी है, बाकी को खुलने की तारीख दे दी 3 और 8। इनके लिए टेंडर मांग लिए। खापरिया, उतौली, नंगली जागीर, फतेहपुरा, पोरुला, पंथला के लिए टेंडर मांग लिए गए हैं, उनका डेट दे दी है। मानदंड को शुद्ध रूप से मैंने घोषणा कराई नगर पालिका के लिए, वो नगर पालिका भी अपने प्रारूप में आगे चालू हो गई है। इसे मुख्यमंत्री जी कर पाए। नगर परिषद बहरोड के अंदर जो ऐतिहासिक काम है, आज तक कल्पनाएं चलती थी, अब यथार्थ हुआ है। 119 करोड़ 62 लाख रुपए ये मंजूर होकर DPR तैयार हो गई है और इसका टेंडर लगा दिया है। 3 फेज में इसका काम कराएंगे, पर पैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुश्त ही मंजूर कर दिए सीवरेज के लिए। हाँ, बहरोड में सीवरेज के लिए 119 करोड़ 62 लाख रुपए की DPR बनी थी। एज इट इज फाइनेंस से फाइल मंजूर होकर के आ गई है। अब हमारा काम चालू होना है। केवल टेंडर प्रक्रिया में हमने 3 फेज, मेरा ही सुझाव था कि क्या ये बहरोड के अंदर लोग बाग को तसल्ली भी नहीं होती, तो हमने कहा 3 फेज में लेते हैं। 3 फेज में अलग अलग ठेकेदारों को देंगे। कोई एक ठेकेदार भाग जाए तो लोगों की गाली सहना कोई मामूली बात नहीं है। हमने 3 फेज के अंदर इसको बांटा है। चाहे एक साथ 3 फेज के टेंडर छोड़ दे, चाहे पहले अपना काम करके कि पर हमारा काम मतलब फाइनल अब हो गया, अब कल्पना में नहीं रहा। हमारा नारे कला के अंदर जो सोचते थे, बजट में घोषणा हुई थी, राजस्थान में एकमात्र घोषणा, एकमात्र, एक सोचने की बात है, एकमात्र वो हमारे युवा का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, उसकी जमीन भी अलॉट हो गई, उसको काम भी चालू होने जा रहा है, सारा काम हो गया है। नायरा तो जाओ यार। सहसाड़ा जोड़ का ये पहले से मंजूर था और भ्रष्टाचार की गर्त में डूबा हुआ था, तो हमने सब बाधाएं हटा दी और इसके अंदर 2 करोड़ 14 लाख रुपए का स्वीकृत थी, उनका काम चालू करा। और जो आपके सामने मैं सुन रहा था उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसको होश ही नहीं बता, गाली देने के अलावा, गंदा बोलने के अलावा, राक्षसपने करने का, भ्रष्टाचार के अलावा से कोई होश ही नहीं। जो आपने इसके अंदर थी, कभी पहले की घोषणा नहीं की, नए पहले स्वीकृत थे। ये तो मैंने इस कॉस्ट पे कराया काम। मैंने माननीय कमिश्नर साहब को कहा कि भाई आप तुरंत कराना शुरू करो, ये पैसे मुझे अपने विधायक को टैक्स देना पड़ेगा तो दूंगा, अगर सरकार से मंजूर करा लाया तो करा लाया। पर ये धन्यवाद है माननीय हमारे खर्रा जी मंत्री साहब को, तो मेरे आग्रह पर उन्होंने तुरंत ये 18,26,000 रुपये मंजूर कर दिए। और इसके लिए 2 हमने हैंडपंप अलग, जो वहाँ से आएंगे वो अलग, जिससे जल्दी लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाए, कोई दिक्कत आवे तो। उसके लिए 2 बड़े नलकूप और हमने मंजूर करा लिए, जिनका काम तुरंत चालू हो जाएगा, स्वीकृत करा दिए। अब टेंडर होने 49 लाख रुपए 2, 49 में लाख लगा लो, कितना बड़ा काम हो जाएगा। जब तक हमारे कोई इमरजेंसी हो तो ये हमारे काम है।
ऑन टेबल चेक करे, विपक्षी चेक करे। ध्यान मारने से कुछ होने वाला नहीं है। एक एक काम वो है जो मेरे ही कार्यकाल के अंदर स्वीकृत हुआ है, और मेरे कार्यकाल के अंदर ही उसके टेंडर भी हो गए, मेरे कार्यकाल के अंदर ही, मेरे ही कार्यकाल के अंदर हो जाएगा। अब बस स्टैंड की बात है, एक काम बचा था। आज मैं माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे नेता, हमारे सांसद माननीय भूपेंद्र यादव जी को धन्यवाद देता हूँ। हमने उनसे आग्रह किया था कि भाई आपके मेन हमारे यहाँ 3 काम हैं। एक तो आपने वो सड़कों वाला हमको दे दिया जो हम आपसे मांगे हैं। एक हमारा इसके ऊपर पुल बनना आने जाने के लिए, क्योंकि हम अंडरपास बनवाना चाहते थे और आपस में 2 पुलों का ज्वाइंट है, तो वो टिक नहीं पाएगा, तो उसके लिए वो बनेगा। वो अभी प्रोसेस में, अभी वो मंजूर होकर नहीं आया है। सेंट्रल स्कूल की टीम आ गई, मोहित उनके साथ था, पूरा सर्वे करा दिया, हर चीज़ को हम बेरोजगार है। बलजीत ने जान पूछ करके, वो तो आदमी की एक प्रक्रिया होती है ना, कैसे बाधा डालो, कैसे सर्वनाश करो। मेरे कार्यकाल के अंदर हमने यही मंजूर कराया था, अंतपुरा बाधा डाली, हमारा स्कूल लेट हो गया। आज वो टीम आई है, प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे कलेक्टर महोदय ने कहा है जहाँ जमीन मांगो हम देंगे, इसका बड़ा काम होने जा रहा है, और आज वो टीम भी संतुष्ट हुई है। और हमारे माननीय भूपेंद्र यादव जी से पूर्ण विश्वास है कि जो विकास के अंदर उनसे बड़ी रुचि कोई लेता नहीं है, कि अंतपुरा के अंदर ही हमारा स्कूल खुल जाएगा, कृपा से उम्मीद है ये नया काम होगा। बस स्टैंड की बात रही, बहुत लंबे समय से मांग थी हमारी बस स्टैंड। हमारा एक ही काम बचा था कि बस स्टैंड हम क्या करें। हमारे साथ दिक्कत ये थी कि ये जो ज़मीन थी बस स्टैंड, तो हमने नगर पालिका से लेकर के वो ज़मीन रोडवेज को दे दी। रोडवेज उसमें काम करने को तैयार नहीं, हाथ खड़ा कर दे फाइनेंस का। हम बड़े परेशान। फिर हमको एक से एक अड़ंगड़ आए, जब टीम आए 3-4 बार सर्वे टीम आ गई, अड़ंगड़ आ गया, बस कैसे जाएगी, कैसे निकलेगी, कैसे जाएगी, कैसे निकलेगी। तो परसों मेयर माननीय भूपेंद्र यादव जी मुख्यमंत्री जी के साथ थे। हमने आग्रह किया कि साहब ये तो आप हर कीमत पे बनवाइए, हमारी चुनावी घोषणा है। माननीय भूपेंद्र यादव जी के चुनाव में हमने सरेआम ये कहा था। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमारा 1 या 2 महीने, 3 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, पर हमारा बस स्टैंड हो जाएगा। 90% तो हमारा ये क्या नाम है जो मिडवे, ये हम लीज पे लेंगे, जो करीबन हमारी सहमति बन चुकी है। 1% कोई उकचूक हो गई तो हमारा जो मंजूर कराई जमीन में होगा, पर अब हमारा हो गया, मतलब कल्पना के आधारित नहीं रहा। अब तक जो भी हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी, पहला बजट है, मैं हमारी मीटिंग ली, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करता हूँ, हमको जमीनें जहाँ चाहिए थी वहाँ जमीन अलॉट हुई, पैसा जहाँ चाहिए पैसा अलॉट हुआ, 100% हमारे काम मंजूर होके आ गए हैं। बाकी तो मंडी मेरे टाइम में घोषणा हुई, फिर अगला घोषणा हुई, फिर अगला घोषणा, कैसे पर, और फिर आखिर में जो मैंने पैसा लगाया था 8 करोड़ रुपया, वो बेचारा खंडर ही बन गया। लोग आपके 100% काम हो गए। कोई चैलेंज है, किसी माई के लाल विपक्ष वाले में दम है तो एक भी हमारा काम झूठा साबित करके दिखा दे। जो घोषणा द्वारा आगे के लिए मैंने 5 काम मांगे हैं, 5 मैं नहीं जानता माननीय मुख्यमंत्री जी हमको 1 काम दे, 2 दे, 3 दे, 5 दे, हो सकता है 10 दे, पर मैंने जो मुख्य मांग की है, ये मैंने अपने सांसद महोदय से भी कहा है, उस दिन हम साथ ही थे, तो सांसद महोदय से भी, हमारे केंद्रीय मंत्री जी है, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी। तो हमारे उधर क्षेत्र के अंदर जो हरियाणा से लगता हुआ हमारे माननीय के अंदर कॉलेज नहीं है, तो हमने वहाँ गर्ल्स कॉलेज हुआ, जो मैंने मांग किया, वही गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए। दूसरा, हमारे यहाँ अब सबसे बड़ी दिक्कत आएगी, बड़े ऑफिसेज कहाँ जाए। हम जानते हैं हमें 3 MLA से टकराना पड़ेगा, पर हम चाहते हैं कि हर चीज़ हमारी आती चली जाए, कि हमें डीजे कोर्ट की मांग।
ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला इसी रहेगा, पूरा जिले का पावटा इनका सबका फिर यही लोग आया करेंगे। कोर्ट मांगा है। दूसरा हमने मांगा है ITI कॉलेज, इसके लिए बड़ौद। तीसरा काम हमने मांगा है, एक हमने हमारी बिजली दिन भर 24 घंटा आए, तो हम कह देते हैं 24 घंटा नहीं, 24 घंटा नहीं, इधर काट के उधर दे दी, उधर काट के इधर दे दी, तो वो टेम्परेरी व्यवस्थाएं हैं। हमने अपने यहाँ पे GSS मांगे हैं, जितने GSS बढ़ेंगे उतना ही 24 घंटा लाइट देने की सुविधा आपको प्राप्त होगी। तो मैंने 10 GSS मांगे, उनमें कितने मिलते हैं ये तो गवर्नमेंट के हाथ में। जिस दिन बजट आएगा उस दिन पता लगेगा क्या देते हैं, क्योंकि पिछले बार हम खुद ले चुके। तीसरा हमने 3 हो गए ना साहब, ये 4 हो गए ना, 1 हो गया। हाँ, एक मैंने नया काम अब किया है कि हम चाहते हैं कि हमारी एकदम सड़कें 5 साल में एक भी सड़क की मरम्मत नहीं हुई। हम चाहते हैं कि 100% हमारे गांव तक की सड़क मंजूर हो जाए। हमने सड़क के लिए मांगे हैं 100 करोड़ रुपया कि भाई हमको कुछ मत दो, पहले हमारी टूटी सड़कों को सबको ठीक करने के लिए हमको 100 करोड़ देते। कितने वो तो ये मांगे, बस ये है। अगली भाव ने बता, अब हमको मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई मैं 1-2 दूंगा, हमने कहा जो दो तो सबको दो, हमें भी देना, पर हम तो अपनी तरफ से 5 मांगे हैं। एक लिस्ट अलग सबमिट करेंगे, सारे अब नाम लेंगे तो हमारे अपने यहीं के जो विरोधी जिनके पेट में दर्द होगा वो वहाँ के MLA को बहकाएंगे। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम ऑफिस हमारे यहाँ अधिकतम जिला लेवल, उनके लिए हमने पूरा लिख के दिया। वो आपको इसलिए दिखाएंगे कि हमारा काम पीछे बिगड़ गया तो और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और हम नेचुरली किसी MLA से कम नहीं रहेंगे जिले के से। हमारे दिक्कत क्या आ रही है कि हमने बहुत भाग दौड़ की, आपके सामने खुल के आता किसी भी तरह से हम कोटपुली से अलग हो जाएं, हमारे बहरौल जिले का दर्जा प्राप्त कर लें। हमने माननीय भूपेंद्र जी से भी ये रिक्वेस्ट की, हमने मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट की, पर हमको टेबल पे बैठा के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले के आपके मुख्यमंत्री आपके विधायकों ने आपका काम खराब कर दिया। अब बताइए हमारे हाथ में क्या है? मुडावर खैरतल से लगता हुआ है, उनसे बात कर ली, वहाँ के पक्ष विपक्ष विधायकों से बात कर ली, वो तो कहते हैं साहब हमारे लिए खैरतल ठीक। आपके कोटपुतली वाले क्यों आएंगे, उनका तो जिला ही बन गया जब। मानसिर वाले कहते हैं साहब हमको कोटपुतली सूट करता है, तो हमारे पास इसको जिला बनाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं मिलता, हमारा तो रास्ता बंद हो गया। तो फिर जब हमने समझाया कि हमने कोशिश बहुत की, भरी मीटिंग में जहाँ पूरे जयपुर डिवीज़न के MLA थे, अधिकारी थे, तो भरी मीटिंग में मुख्यमंत्री जी ने मेरा नाम संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ और आपकी मेहनत को भी देख रहा था, पर हमारा बैठ नहीं पाया। हमने सब तरह से नज़र दौड़ाई कि जिला बनाने के लिए इसके अंदर क्या शामिल किया जा सकता है, पर ऐसे स्थिति में आ गया कि हमारा बहरौल अकेला अलग पड़ गया, तो वो संभव नहीं। एक हमने मांग की, बिड्डा का हर क्षेत्र के लोगों को दिक्कत है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट की है, अब कितना मानते नहीं मानते, पर हमने प्रयास किया कि बिड्डा से हमको मुक्त किया जाए, कि बिड्डा के छोटे छोटे काम किसी गरीब आदमी प्लॉट अपने कन्वर्ट करा रहे होते हैं, वो चक्कर काटता रहता है और जगह भी नहीं मिलती, उनको पता ही नहीं लगता, कोई सुनता नहीं है, सालों सालों नहीं हो रहे। अब आएगी तो अपनी बात फिर रखेंगे और प्रयास करेंगे, तो सतत प्रयास है, पर मैं आपसे फिर आपका सहयोग चाहिए। अगर ये काम मैंने जो गिनाए हैं ये धरातल पर नहीं आए, तुरंत मुझे बता दो साहब, आपकी घोषणा करो तुरंत। कौन क्या कहता है, कोई विपक्ष का आता है उससे बात करो, भाई अगले ने चैलेंज किया है, तुम सिद्ध करो कि ये काम नहीं हुआ है। वो डिपार्टमेंट से लिखवा के ला दो कि ये काम हमारा मंजूर नहीं है, हमारा टेंडर नहीं है, हमारा काम नहीं चल रहा है। अब ये न्याय करने से केवल गाली देना ही विकास मानते हैं, असद संभव नहीं है।
1 मिनट में मोहित के बारे में बोल देते हैं, उसको पता ही नहीं है क्या हार्वर्ड होता है, क्या शिकागो होता है, किस तरह इसमें एडमिशन मिलता है। टैलेंटेड लोग जो देश के अंदर नंबर 1 होता है, मुश्किल से भारत में से 4-5 बच्चे ही उसके अंदर एंटर कर पाते हैं। बोल देना अभी से ही गाली बकना। अगला रात दिन मेहनत कर रहा है, पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेगा सब तक, उसको टिकट का कोई दूर दूर तक सपना ही छोड़ देना चाहिए। पार्टी उसका वजूद ही नहीं है। पार्टी के लोग ही कहने लगे हमने तो गंदगी ले ली राज साहब। अब गंदगी को तो घर में रखेगा नहीं, कहीं ना कहीं साफ करेगा। आखिर तो इसको आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कांग्रेस से फिर मांगना पड़ेगा। इसका कहीं अब ठिकाना नहीं है। तो गाली देता रहो, जिंदगी में गंदा बोलता रहो और मस्त रहो। आप सब यहाँ आए, आपके लिए धन्यवाद। आपने कोई बात पूछ ली तो खुले दिल से पूछो।